नमस्कार। आप सभी का पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में मोस्ट वेलकम। और ये है हमारा पेपर हाफ ईयरली परीक्षा का, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये कंप्लीट मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल करवाऊँगा, जहाँ पे हमने एक एक प्रश्न का आंसर इस तरीके से लिख करके रेडी किया है। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलने वाली है। तो आइए पहले तो एक एक करके देख लेते हैं इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, और फिर मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाता हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसियान की स्थापना की गई थी। देखो, आसियान जो है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कैसे याद करना है मैं पीडीएफ आपको स्लाइड में बता दूंगा इसका तरीका। लेकिन अभी जो आंसर है वो खाली हम देखने वाले हैं, बिल्कुल हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो स्थापना है वो 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ हुई थी। तो ये रहा आपका आंसर। आप देख पा रहे हैं कि 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना की गई थी, जिसके वर्तमान में 10 सदस्य राष्ट्र हैं और शुरुआत में इसके 5 सदस्य राष्ट्र थे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था। ऑप्शन 4 है। मैं केवल राइट आंसर को पढ़ूंगा, 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन परीक्षा में ध्यान देना, 4 ऑप्शन पढ़ के आपको आंसर लिखना है। तो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उस युद्ध के बाद 1972 में यह समझौता हुआ था, ध्यान देना। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 1972 लिखा हुआ और 1971 भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखना कि युद्ध 1971 में हुआ था, लेकिन जो समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है ना। समझौता हमेशा युद्ध के बाद होता है। जैसे ताशकंद समझौता भी हुआ था, तो वो 1 साल बाद हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1966 में, और शिमला समझौता हुआ था वो 1972 में हुआ था। तो राइट आंसर है इसका कि 1972 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस आप सभी को पता होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसी दिन प्रतिवर्ष जो है 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन द है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि चौथा प्रश्न है 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था 1971 में। उस समय एक्चुअली इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार थी, और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया था, और काफ़ी प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी जो है वो बहुमत में आई थी। तो आंसर आपको देना है गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया था। नेक्स्ट हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। कितने सिंपल प्रश्न है। भारत का पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1952। राइट आंसर आप करेंगे ऑप्शन सी। 1951-52 में हुआ था, लेकिन उसका नतीजा जो घोषित हुए थे, मतगणना जो हुई थी वो 1952 में हुई थी। तो आपको याद रखना है फरवरी 1952। तो ये याद रखोगे कि 1952 चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुए थे और फरवरी 1952 में पूरे हुए थे। इसे 1952 का चुनाव भी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपको स है इसका करना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, अब्दुल नासिर और उपयुक्त सभी। तो आप इस प्रश्न का आंसर करोगे बच्चों उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रमुख 3 जो नेता थे, जिसमें नेहरू जी थे, टीटो थे और नासिर थे, ये तीनों जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। अगला देखो, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 7वां प्रश्न है। आपको निम्नलिखित को सुमेलित करना है। 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या था। दूसरा है पंचशील समझौता, तीसरा है बांडुंग सम्मेलन और चौथा है दलाई लामा। आपको इधर वाले जो है ना इनके साथ जोड़ना है। जैसे तिब्बत के धार्मिक नेता जो सीमा पार करके भारत आए थे वो थे दलाई लामा। ऑप्शन डी जो है, डी को आपको यहाँ से जोड़ना है एक के साथ। दूसरा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा, और उसके बाद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, और इसकी परिणति गुट निरपेक्ष आंदोलन में हुई थी। तो अब देखो यहाँ पे सभी का आंसर हमने लिख करके आपको दिया है कि 1950 से 64 के दौरान विदेश नीति का लक्ष्य था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना।
पंचशील समझौता जो है वो भारत और चीन के बीच में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को लेकर के हुआ था। नेक्स्ट हमारा है कि बांडुंग सम्मेलन, इसकी परिणति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई थी और दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता थे जो सीमा पार करके भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ये हमारा 8वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम WTO कहते हैं, ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन 1 गेट था ना, गेट पहले, तो गेट के स्थान पर फिर WTO की स्थापना हुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 9वां, कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है कि भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, बिल्कुल था, तो गलत कथन बताना है, तो ये तो राइट हो गया। अगला है कि धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और फिर है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में संगति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत कथन है और गलत कथन पूछा गया है कि विभाजन की योजना में यह बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच में आबादी की अदला बदली होगी, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनसंख्या का स्थानांतरण नियोजित नहीं था और बल्कि यह आकस्मिक और अराजक था और कई हजारों हजार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। एक बहुत ही दुखद त्रासदी थी ये घटना। अगला हमारा प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अफगान संकट, सोवियत संघ का विघटन, बर्लिन की दीवार का गिरना और रूसी क्रांति। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी, ऐसे काल क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले होगा रूसी क्रांति, है ना, आपको पता होगा 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे रूसी क्रांति या सोवियत क्रांति भी कहते हैं। फिर हुआ था अफगान संकट 1979, जिसमें रूस ने जो है वो हस्तक्षेप किया था। और इसके बाद फिर बर्लिन की दीवार का गिरना, ये 1989 में हुआ था। और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। तो काल क्रमानुसार आप इन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वैश्वीकरण के बारे में अगर हम देखते हैं, पहला कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण के कारण समान है और वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो जो 11वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको लिखना है कि वैश्वीकरण जो है एक बहुआयामी परिघटना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन द है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कि आसियान वे या आसियान शैली क्या है। कई बार हमने हमारी क्लास में भी आपको बच्चों बताया है कि आसियान जो सदस्य देश हैं, इन समस्त सदस्य देशों के बीच में एक सहयोगात्मक और जो कामकाज का रवैया है, उसे आसियान वे कहते हैं ना। आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहज सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को जो है वो इसे आसियान वे या आसियान शैली कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा खंड जो है वो कंप्लीट हुआ है। और अब हम करने वाले हैं खंड ब, जिसमें हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों को करेंगे। और इस तरीके से हम कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आपको खंड ब, खंड स और खंड द कंप्लीट मैं आपको PDF के रूप में अवेलेबल कराऊंगा। आप देख पा रहे हैं ये PDF, बट एक क्लास में ना करके हम इसके अलग अलग भाग करेंगे। 2 क्लास में हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो बचा हुआ भाग है इसका, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो कैसा लगा आपको ये पेपर, मुझे बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।